जय मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी के 5 सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन से हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जो 5 मंत्र हैं कृपा, शक्ति और सुरक्षा पाने के लिए बेहद प्रभावशाली है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। आगे स्क्रॉल न करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। जो आपके घर पर रोग, भय, संकट और कर्ज मुक्ति सभी के लिए लाभकारी 5 मंत्र हैं। तो 5 मंत्र सुनने से क्या क्या लाभ हैं सुनो। अभी मैं आपको वो 5 मंत्र बताने वाली हूँ। सबसे पहला मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। कौन सा? ओम हम हनुमते नमः। 11 बार रोज ये मंत्र घर में करें और इनसे क्या होता है देखो। पंचमुखी हनुमान जी का मूल मंत्र और गायत्री हनुमान जी का मंत्र जरूर करें, जो भय, संकट और रोगों को दूर करते हैं। अब सबसे पहला आप सुनो मूल मंत्र, जिसको बीज मंत्र भी कहते हैं। मंत्र देखो, ओम हम हनुमते नमः। ये इसका उपाय क्या है, ये कैसा है, मैं बताती हूँ आपको। लाभ क्या है? यह मंत्र एकाग्रता, शक्ति और भय से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। अब सुनो दूसरा मंत्र, मनोजवम मंत्र। मनोजवम मंत्र है। 11 बार इस मंत्र को सुनने से क्या होता है सुनो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। फिर से सुनाऊं एक बार, सुनो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। लाभ क्या है सुनो। यह मंत्र सुनने से बुद्धि, बल और एकाग्रता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब तीसरा मंत्र सुनो, शक्ति और सुरक्षा मंत्र कौन सा है? ये बहुत जरूरी है आज के समय में। शक्ति और सुरक्षा मंत्र सुनो। मंत्र सुनो, ओम नमो भगवते आंजनेयायम महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र भी आपको रोज घर में 11 बार करना चाहिए। और ये क्या करता है सुनो, इसका लाभ क्या है। यह मंत्र दुखों, रोगों, शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। अब सुनो चौथा मंत्र, जिसको भी 11 बार बोलना है आपको रोज घर में। पंचमुखी हनुमान जी का मूल मंत्र है। ये सबसे प्रभावशाली, सबसे जो लाभदायक मंत्र है सुनो कौन सा है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय महाबलाय स्वाहा। इससे लाभ क्या है सुनो। यह मंत्र 5 मुखों की शक्तियां, दिशाओं की रक्षा, भय का निवारण, सुख समृद्धि एक साथ प्रदान करती है। जो 5 मुख है ना, जो 4 दिशाओं में और एक सामने मुख है पंचमुखी हनुमान जी का, उनके बारे में ये मंत्र बताते हैं। अब देखो हनुमान जी का गायत्री मंत्र कौन सा है, ये भी 11 बार आपको रोज करना चाहिए। सुनो आप मंत्र, आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सुनो फिर से, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अब सुनो इस मंत्र को सुनने से क्या होता है। लाभ देखो, यह मंत्र मानसिक शांति, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करता है। अब इन मंत्रों का जाप सुबह या शाम के समय स्नान के बाद करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 1, 5 या 11 माला का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में विशेष रूप से इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और आगे सुनते रहो, मैं और मंत्रों के बारे में आपको बता रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ। अब और सुनो हनुमान जी के प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र। देखो, ओम हम हनुमते नमः। ये जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, शक्ति और साहस के लिए माना जाता है। अब सुनो संकट मोचन मंत्र।
ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। ये मृत्यु के भय और संकट दूर करने के लिए माना जाता है। एक बार फिर से सुनो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट। ये मृत्यु के भय और संकट को दूर करने के लिए। अब तीसरा मंत्र और सुनो, वायुपुत्र मंत्र। कौन सा है देखो, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए होता है ये मंत्र। चौथा मंत्र फिर से सुनो, शत्रु नाशक मंत्र। शत्रुओं को संहार करने के लिए, नाश करने के लिए कौन सा मंत्र है, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। आपके जितने भी शत्रु हैं वो दूर हो जाएंगे। छुपे हुए शत्रुओं से रक्षा के लिए यह मंत्र बोला जाता है। ये 11 बार रोज बोलना चाहिए, चाहे 5 बार बोलो चाहे 11 बार, शत्रु का विनाश हो जाएगा। बलदायक मंत्र, सबसे बलशाली मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। रोग दूर करने के लिए और शारीरिक बल के लिए इसको भी 5 या 11 बार बोलना चाहिए। सरल मंत्र, जो सरल मंत्र के नाम से जाना जाता है, इसको भी 5 बार या 11 बार बोलना चाहिए। कौन सा है सुनो, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जीवन में सुख शांति के लिए बोला जाता है ये। रामदूत मंत्र, ओम अंग हं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अंग हं हनुमते श्री रामदूताय नमः। सर्व कार्य सिद्धि और सफलता के लिए रामदूत मंत्र है, यह भी 5 बार या 11 बार बोलना चाहिए। सुरक्षा मंत्र, हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र सुनो आप, जो आपको सुरक्षा चाहिए, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। सुनो, हनुमंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल है। यानी हनुमान जी को कहने के लिए माँ अंजनी को पुकारा जा रहा है यहाँ। तो हनुमंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल है, अकस्मादागतो तत्पातम नाशयायु नमोस्तुते। फिर से सुन लो, हनुमंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल है, अकस्मादागतोत्पातम नाशयायु नमोस्तुते। नकारात्मकता और अचानक विपत्ति दूर करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। हनुमान गायत्री मंत्र, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। बुद्धि, बल और यश के लिए ये मंत्र बोला जाता है। अब देखो, इनको 5 बार या 11 बार सभी को बोलना चाहिए। लास्ट मंत्र सुनो, पंचमुखी मंत्र, ओम नमो भगवते पंचवदनाय आग्नेयाय हनुमते नमः। मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा के लिए ये मंत्र बोला जाता है। और इन मंत्रों को बोलने से घर की विपदा, पीड़ा, सुरक्षा ये दूर होती है, सुरक्षा आती है घर में और बहुत अच्छा रहता है। ये मंत्र बोलते समय पंचमुखी हनुमान जी का चित्र सामने रखें या सुख धाम राम दरबार का चित्र सामने रखें और ये मंत्र बोलें, आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। सुबह या शाम के समय लाल आसन पर बैठकर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और फिर ये मंत्र बोलें। रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का प्रयोग करें बोलते समय, ज़्यादा अच्छा रहता है। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं ये मंत्र बोलते समय, बोलने के बाद बहुत अच्छा रहता है। सारी मूर्तियों को साफ करके और स्वच्छ कपड़े से, जैसे भगवान को नहला करके और उसके बाद तिलक लगा करके ये मंत्र बोलेंगे। लाल कपड़े पे विराजमान होंगे, भगवान को भी लाल कपड़े पर बैठाएंगे पट्टा लगा करके। तो श्री रामचरितमानस का जो बुक है उसको सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत लाभकारी रहता है। अब देखो, अस्वीकरण है, ये मंत्र विभिन्न स्रोतों के लिए गए हैं, इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। इन मंत्रों को बोलते समय ना किसी से बात करनी चाहिए, खुद को बोलना चाहिए और सामने भगवान को रख करके, और दूसरों का बोलने का प्रभाव है उनमें आपको ध्यान नहीं देना चाहिए इन मंत्रों को बोलते समय। और जो सबसे प्रभावशाली मंत्र और है बागेश्वर धाम सरकार के, उनको भी आपको बोलना चाहिए। अब सुनो, 5 बार आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा?
ओम बागेश्वराय नमः। 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 और दूसरा ओम सन्यासी देवाय नमः। 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 और तीसरा मंत्र ओम दादा गुरुदेवाय नमः। 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 ओम 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 गुरुदेवाय नमः। और इतना बोलने के बाद आपको भगवान का ध्यान करते हुए और 3 मंत्र और हैं जो हनुमान चालीसा पाठ में पढ़े जाते हैं, उनको आपको जरूर बोलना चाहिए। एक कौन सा है? देखो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और एक मंत्र और बोलना चाहिए, नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। एक मंत्र जो प्रभावशाली शक्तिशाली है उसको भी बोलना चाहिए। कौन सा है? 11 बार या 5 बार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। और ये मंत्र सभी रोज जाप करें। इन मंत्र का जाप करने से मेरे घर में सुख और समृद्धि आई है भगवान का नाम लेकर, तो आपके भगवान की माला जपते हुए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जब आप माला जपते हुए मंत्रों का जाप करोगे तो एक दिन आपको साक्षात परमात्मा के भगवान के दर्शन होने वाले हैं। ये मेरी आज सुनकर के मान कर के चलना, मैंने खुद अनुभव किया है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को पूरा देखो, आप भी अनुभव करोगे। आप भगवान को पूजा करते समय, इन मंत्रों का जाप करते समय आपसे ज्यादा मंत्र नहीं हो सके तो कम से कम 5 मंत्र जो सुरक्षादायक हैं उनको चुनो और वो 11 बार रोज बोलो। उन मंत्रों को बोलने से आपको साक्षात परमात्मा की जो साक्षात दर्शन है वो हो जाएंगे। परमात्मा आपको रात को स्वप्न में भी दिखाई देने लगेंगे। मेरा अनुभव यह कहता है, आप भी एक बार करके देखो। मैं आपसे कहती हूँ भगवान की भगवत प्राप्ति आपको जरूर होगी। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज सुबह शाम ज्यादा नहीं कर सको तो जो 7 बार 100 बार नहीं कर सको तो आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 5 बार नहीं कर सको तो आप रोज सुबह और शाम 2 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति जरूर होगी। ये मैंने पाया है, भगवत प्राप्ति मुझे जरूर हुई है, चाहे कैसे भी हो, स्वप्न में हो, कैसे हो। मैंने भगवान का जाप किया है तो मैं आज मेरा अनुभव आपके सामने बता रही हूँ। आप भी ये करके देखो, आपको भी भगवत प्राप्ति जरूर होगी। आपको भी भगवान दर्शन देने लग जाएंगे। आपको भी माता जो धरती माँ है, माँ सरस्वती है, सभी में आपका कार्य सफल होगा। आप आगे बढ़ जाओगे और आप जहाँ जहाँ सुख समृद्धि पाना चाहते हो, भय से दूर होना चाहते हो, रक्षा प्राप्त करना चाहते हो, सभी प्रकार की जो आपको भगवत प्राप्ति है वो आपको मिलने वाली है। तो आप कभी नहीं डरोगे, कभी नहीं घबराओगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मेरी
जो मुझे भगवान ने कृपा दी है, मैं चाहती हूँ आप सब पर भी वो कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही भगवत प्राप्ति मिले आपको भगवान के दर्शन होते रहे, भगवान आपको साक्षात दिखें, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। और जिस प्रकार मुझे भगवान मिले, मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं स्वप्न में, मैं चाहती हूँ आपको भी हो। और ये असत्य नहीं है, ये सत्य बात है। तो आप है वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, भगवान के दर्शन आपको होते रहें, यही मेरी कामना है, दुआ है।